ना हो जाए, या फिर क्या 25,000 की निफ्टी और 80,000 के सेंसेक्स में भी कई गुना पैसे बनाने का मौका है, या फिर अब खाली मलाई मलाई और मक्खन मक्खन तो रामदेव सर ले गए, हमें तो छाछ ही मिलेगी। सर सबसे पहले शुरुआत इसी से करता हूँ। सर आप तो बड़े लकी थे, आपकी किस्मत इतनी अच्छी कि आप हमसे एक जनरेशन पहले हुए। आपने 1989 79 कब पैसा लगाना शुरू किया मार्केट में? 1980 कितना था सेंसेक्स? 100। सर हमारे को तो 80,000 में मिला है। हाँ। तो पूरे 79,900 तो आप ले गए। नहीं अनिल, ये 82,000 है ना, पता है 82,000 कितना है? हाँ, जो भी 80 भाई 80 है। जो 80,000 है वही 100 है अभी। अच्छा वो 100 है? वो 100 है। तो क्या है ये जो मतलब ये जो कहानी बन रही है इंडिया की, ये दिन भर से इंडिया की कहानी सुना रहे हैं सब लोग। जितने भी आए सब बड़े बड़े ग्लोबल मैक्रो, लोकल मैक्रो, सब बहुत लंबी लंबी छोड़ के गए सब, है ना। लेकिन सबने अच्छा ही बोला इंडिया के बारे में। तो ये जो कहानी जो है ना इंडिया की, ये तो स्ट्रांगर होने वाली है जी। सिर्फ जब जागो तब सवेरा, है ना। तो मैं जगा 1980 में और भाई साहब लोग जग रहे हैं आज। ये तो इंडिया की कहानी अभी 4 साल पहले ही चालू हुई है। बस 4 साल पुरानी। 4 साल हुआ है, 2020 से चालू हुई है। मतलब आप जो डीमैट अकाउंट, मेरे को तो एक्चुअल में अजीब सा लगता है कि हम किस में कैरियर बनाए जबरदस्ती। अच्छा। कि 40 बिलियन डीमैट अकाउंट टोटल मिला के 2020 में था। मतलब यूनिक अकाउंट वाज हार्डली 20 मिलियन। 2 करोड़ लोग, 140 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ लोगों का अकाउंट खोला था, सोचिए आप। सिर्फ 5 साल पहले। आज जाके 20 करोड़ हुआ है। ओके, तो अभी तो कहानी चालू है, तो बेचारा आया ही आया अभी पैर ही पूछ रहे हैं अभी तक वो। अभी पैसे बने कहाँ हैं अभी? तो ये जो यहाँ से जब बाजार चलेगा, 25,000 वाला जब 35-40,000 का निफ्टी होगा या लाख क्रॉस करेगा, तब जाके लोगों को लगे भाई कुछ पैसे आए। अच्छा। तो अभी तो SIP में पैसे आए हैं, वो तो एवरेज ही कर रहे हैं अभी तक, वो एवरेज चल रहा है अभी तक। क्योंकि बल्क ऑफ द मनी 2 साल में ही आया है, तो एवरेज में कितना होगा? 10-15-20% ऊपर होगा। तो रियल पैसा कब आएगा? जब एक नया मतलब बाजार का एक नई छलांग होगी, नया जब अर्निंग सीजन चालू होगा, जो 1000 का जो निफ्टी का EPS है, जब वो क्रॉस करेगा 1,500-2,000 जाएगा, तब जाके जो पैसे बनेंगे, तब लगेगा कि भैया 1.5-2 लाख का सेंसेक्स है और मेरा जो ये है डीमैट स्टेटमेंट, वो उसमें दिख रहा है कुछ। मेरी तो आज आंखें खुल गई। क्या? रामदेव सर, मुझे तो अब तक लगता था कि रामदेव सर ने बहुत पैसे बनाए, बहुत पैसे बनाए। सर बोल रहे हैं अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, शुरुआत अब हुई है आपकी भी। मेरी शुरुआत अभी नहीं है, लेकिन बाकी सब लोगों की जो मतलब देश में जो अभी बाजार में आना चालू किया, उनके लिए तो डेफिनेटली शुरुआत है। और जैसे हम बोलते हैं कि बाजार में इतना पानी, इतना पैसा है जितना गंगा में पानी नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी जो शुरुआत है कहानी की, रियली बहुत पैसा, $4 ट्रिलियन तो मतलब $2,500, मतलब भिखारियों की हालत है अभी भी। लग रहा है भाई, एवरेज के तो लगता भी है। हाँ, एवरेज में तो अपने को 10, 12, $15,000 तो करना ही है। उसके लिए अपने 30-35 साल लग जाएंगे, तब तो शायद हम रहेंगे भी नहीं। तो ये जो विकसित भारत की जो कहानी है 2047 की, ये तो देखने में मजा आएगा। और ये जो अभी जो इन्वेस्टर आए हैं वही देख पाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो कम से कम भाइयों एक बात तो है कि जिस किसी को लगता है कि 25,000 का निफ्टी बहुत ज़्यादा हो गया, जिस किसी को लगता है 80-82,000 का सेंसेक्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक चीज़ बहुत साफ है कि रामदेव से कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आपके लिए सेंसेक्स 100 है, 80,000 नहीं, राइट? मनीष सर, आपको नहीं लगता कि आपको भी जल्दी मार्केट में आने का बहुत फ़ायदा हुआ है? अगर अब इस वक्त मार्केट में आप आते तो भी क्या आप उतने ही बुलिश होते जितने आप 30-35 साल पहले थे? देखिए, जैसे रामदेव जी ने कहा, जब ये 1980 में आए मार्केट में, तो मैं भी 1990 में आया। 10 साल बाद आए। मैं तो सोचा ये लोग सब कमा के निकल गए, निमिष भाई, रामदेव जी और सब आगे निकल गए जी। बट फैक्ट इज, मुझे भी आज 35 साल हो गए। हम लोग सब वी स्टार्टेड विद नथिंग, और सब लोग ने 10-10, 20-20 हजार करोड़ कमा लिया यहाँ पे। और कैसे हुआ? वी आर नॉट सम वॉरेन बफेट, बट यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट इकोनॉमी। ये कमाई कैसे हो गई? आपको भी रामदेव जी आश्चर्य होता होगा कि यू हैव नॉट बॉट सम गूगल और एप्पल एंड मेड मनी, राइट। तो कंपनियां यहाँ मिलती है और आप सब्र से बैठे रहो अच्छी कंपनी में, जो कंपाउंडिंग होता है, इट इज़ अमेजिंग। तो वो थोड़ा पेशेंस रख के आई थिंक इन्वेस्ट करें, होराइजन को थोड़ा लंबा करें। तो
80,000 का 1,60,000 हो जाएगा सेंसेक्स, या 25,000 का 50,000 निफ्टी हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा, जो भी हो जाए। सर एक तो पैसा 1 से 2 गुना होना है, 4 गुना होना है, और एक पैसा, एक तो आपका 1,000 रुपये 2,000 हो जाए, और एक 1,00,000 2,00,000 हो जाए, 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाए, बनेगा कितना? कितना पैसा बनना बाकी, ये बताइए पहले आप। मतलब इंडिया में मतलब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सबके लिए बनेगा, कुछ ही लोगों के लिए बनेगा, ये तो समझाएं आप। देखिए पार्टिसिपेशन तो बढ़ ही रहा है ना सबसे पहले तो। अब देखिए प्रमोटर ग्रुप था वो 50% से ऊपर था, अब धीरे 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 प्रमोटर ग्रुप कम होते आ रहा है और रिटेल ग्रुप बढ़ते आ रहा है। ठीक है, 5-6% गिरा है, 45 वाला से 40 के आसपास आया है, या 50 वाला 45 आया, 5-6% डेफिनेटली प्रमोटर का हुआ है, और रोज प्रमोटर के ब्लॉक्स बिक रहे हैं, और खरीद कौन रहा है? सिर्फ रिटेल खरीद रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और ये चलते रहेगा, और ये जो है ये दोनों काम करेगा। अच्छा, जो प्रमोटर बेचता है वो नेक्स्ट डे वेल्थ मैनेजर के थ्रू बाजार में आया था वो, तो उसके बेचने से ऐसा कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, बाजार में टोटल डिमांड शायद बढ़ेगी ही। ओके, लेकिन क्या है कि ये जो माहौल जो बन रहा है अभी, जो अभी इक्विटी का जो फ्लो आया है, पहली बार 4-5 साल में आया है, लेकिन जो अर्निंग्स में जो है ना उसका इजाफा नहीं हुआ है। मतलब एक कोविड के बाद जो रिकवरी आया है 5-10,000 हुआ, उसके बाद रुक गया। अभी लास्ट ईयर भी रुका हुआ था, इस साल में अभी ऐसा फोरकास्ट ऐसा है कि ये 1,000 से 1,050-1,100 तक ही रहेगा करके। ओके, लेकिन क्या कुछ बड़ा चेंज नहीं आया है। लेकिन आप यदि 40-45 साल देखें तो जो 12-15% का जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसके हिसाब से जो आपको 15% बना है, हर 5 साल में डबल होता है। मेरे को ऐसा कोई रीज़न समझ में नहीं आता है जिससे ये ट्रेंड ब्रेक हो। ओके, तो जितना पैसा इंडेक्स वाइज ऑल्सो, फॉरगेट अबाउट इंडिविजुअली, इंडेक्स वाइज जो 15% आपने कमाया 45 साल तक, हाँ, आप 100 का जो 82,000 बोलते हैं उसका 15-16% कंपाउंड आता है। तो जितना आपने पीछे बनाया उतना उससे ज़्यादा का चांस है, बट फिर भी उतना तो कमाओगे आप। मतलब इतना तो बन ही जाएगा आराम से, आराम से बनेगा, लेकिन क्या उसके लिए पेशेंस चाहिए, जो आपने बोला। देखिए बाजार में करेक्शन भी आएगा, हो सकता है कि 25,000 वाला 22,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, तो उससे डरने का नहीं है। पता सबको है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि उसको नहीं मालूम है कि ये लेने का समय है, वापस मार्केट ऊपर भी हो जाएंगे। और आप तो कई बार कहते हो मेरे तो मुंह में पानी आता है जब मार्केट गया। तो हम सबके पास तो पैसे खत्म हो जाते हैं जब मार्केट गिरता है, आपके पास कहाँ से आते हैं? तो मेरे पास भी खत्म हो जाते हैं। मैंने 3 बार देखा है। देखिए 92 में जब हुआ ना, तो मेरा 1 करोड़ हो गया 30 करोड़ 92 में। 1 से 30 19 महीने में। अरे क्या तेजी थी 19 महीने में। ऐसी तेजी एक बार फिर आ जाए ना तो वापस से बाजार आने का काम नहीं। बोल रहा हूँ मैं, एक जनरेशन लेट पैदा हुआ, थोड़ा सर पहले जल्दी आ जाता तो डेफिनेटली यू हैव मिस्ड आउट दैट वन। मैं भी इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, इंटरव्यू दे रहा होता। नहीं, बट आने का चांस है ऐसा। So that 1992 bull run, I don't know how many people were there, Harsha Mehta bull run. It will be most legendary bull run ever we had. Not because it went up by 7 times, but it went up by 7 times in 19 months. 19. It was crazy, nuts. I mean, रात को नींद नहीं आती थी, ऐसा मतलब हालत था उसमें। मतलब 1 करोड़ का 30 करोड़ का भी देखे नहीं थे पैसे हमने। Too much too fast. तो उस समय 67% करेक्ट हुआ, 30 का 10। 67% इंडेक्स। नहीं, इंडेक्स भी 50-60 का गया, हमारा पोर्टफोलियो 30 का 10 हुआ। अच्छा, ओके। 2000 में वो 10 वाला हो गया 100 वाला वापस 30। अच्छा, 9/11 जब हुआ ना, हाँ, ये जो बता रहे हैं इन्फोसिस, तो इन्फोसिस वाज 40% इन माय पोर्टफोलियो। माय गॉड। मास्टेक वाज 40% इन माय पोर्टफोलियो। तो मास्टेक तो जीरो ही हो गया। 4,000 से मेरे ख्याल से 200-250-300 का भाव गया, तो पूरा ऐसा हवा में उड़ गया पैसे। 95% गॉन। या फिर वापस जब चालू हुआ थर्ड बुल रन, जो 2003 से 2008 हुआ, फिर वो 30 करोड़ बढ़ के होगा 550 करोड़। वाओ। एंड देन अगेन इट कोलैप्स्ड टू 225। तो ये जो है ये एकदम पक्का ये होगा, सबको होगा। और पर्टिकुलरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनको ज़्यादा ये रोज खरीदने, सी ये जो डेली ट्रेडिंग नहीं करने का मतलब है, यदि आप बाय एंड होल्ड कर रहे हो तो ये एक पेन पॉइंट तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे में कैसे कंट्रोल, कैसे डर कैसे नहीं लगे? डर किस बात का, जीरो से चालू किया ना आप। सर वापस चित्तौड़ थोड़ी जाना है। नहीं, लेकिन दूसरा क्या है ना अनिल, सी इफ आई एम एट से 4,000 crores, that 225 is now about 4,000 plus. Okay, now 4,000 crores में कितना गिरेगा? 50% गिरेगा ना, 60% गिरेगा। उससे ज़्यादा कितना निफ्टी मान लो 25,000 वाला कितना 12,000 हो जाएगा। डर लगता है वो सुन के, है ना।
तो यदि मान लो 15 पानी पी लेता पानी पी लो भाई। नहीं होगा महाराजा। मेंटली यू हैव टू बी रेडी। मेरे को अच्छा नहीं लगता 25 का 15 आएगा तो ऐसा नहीं कि मैं शैंपेन खोल के घूमते रहूंगा, नहीं, लेकिन ये होगा एंड यू हैव टू बी मेंटली रेडी। लेकिन क्या होता है, आपका 25 से जब 15 आया ना, वो कड़वा पानी आपको पीना ही पड़ेगा, जहर है वो। जिसने वो जहर पिया उसको 15 से जब 45 होगा वो पूरा फुल राइड मिलेगा। देखिए आपने यदि 25 में नहीं बेचा तो 15 में भी कहीं सोचना नहीं बेचने का, उससे ज़्यादा बड़ा पाप कोई नहीं है। ये पॉइंट है। हाँ, तो आपको 15 में बैठे रहने की हिम्मत रहनी चाहिए। और मैं तो अभी 25 साल में बहुत पक्का हो गया हूँ। मैं कुछ भी हो जाए, 90% गिर जाए तो भी मैं बैठा रहूँगा। देखो क्या है, आपसे बात करने में थोड़ा शांति मिलती है। जब रामदेव सर, जैसे अमेरिका में इतनी तेजी हुई और ज़्यादा वो सारे न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, फांग स्टॉक्स जिनको बोलते हैं, तो हमारे पास तो कभी एप्पल, अल्फ़ाबेट, एनवीडिया ये थे नहीं, न इतनी समझते। हिंदुस्तान के शेयर नहीं समझते तो वहाँ की क्या समझेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भी उसी तरह का एक समय आ रहा है कि ये जो न्यू एज कंपनियां हैं, चाहे वो ई कॉमर्स कंपनियां हो, क्विक सर्विस कंपनियां हो, या ऑनलाइन अलग अलग तरह सर्विसेज देने वाली कंपनियां जिसमें कुछ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, क्या ये एक वैसी वेल्थ क्रिएशन देने वाला एक सेक्टर, ऐसे स्टॉक्स ये बन सकते हैं? कि अनिल, मैं क्या देख रहा हूँ कि जो इंटरनेट है ये एकदम नई जादुई चीज़ है। जादुई चीज़। इट कट्स अक्रॉस द कंट्री। मतलब आपके पास बहुत अच्छा कुकीज़ है। मतलब आप यदि कहीं पर कोई छोटी सिटी में बहुत अच्छा कुकी बना रहे हैं आप, तो आपको नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरनाइट मिलता है। ये पहले नहीं था। आप कितने दुकान खोलोगे आप, है ना? तो ये जो बिजनेस का जो एक्सपांशन है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सो इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस वो आएंगे और वो एकदम आग की तरफ फैलेंगे वो। अब देखिए आप, जैसे अभी क्विक कॉमर्स है, वो 100, 150, 200% से बढ़ रहा है। मतलब आप यदि 100% से बढ़ रहे हो तो 5 साल में 32 गुना होता है। तो ये इस टाइप का जो है ना, इतना स्पीड से कभी बिजनेसेस ग्रो नहीं हुए। और ये तो अभी सब चालू हुआ है, पॉलिसी बाजार और बहुत सारे बिजनेस आएंगे, और जो अभी तक अनलिस्टेड हैं। तो जितने इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस आएंगे, ऐसे सब नहीं, उसमें बहुत सारे डूबेंगे भी, लेकिन जो चलेंगे बहुत लंबा चलेंगे। बिकॉज इंटरनेट बेस्ड में जो बिजनेस आता है, जैसे देखिए अभी ब्रोकिंग में क्या हुआ, हमने 87 में ब्रोकिंग चालू की तो 500 ब्रोकर थे पूरे इंडिया में। हाँ, और भी लाइन लगा हुआ थे, हम लोग भी नए आए थे। बिजनेस कितना था? 200 करोड़ रुपये पर डे। टोटल बीएसई का टर्नओवर होता था 200 करोड़ पर डे। आज होता है 400 लाख करोड़ पर डे, और ब्रोकर कितने हैं? 10। तो ये सोच, हाँ, तो लेकिन आप देखिए जीरो कहीं से आया और कितना बड़ा कंपनी बन गया। ठीक है, लिस्टेड नहीं है, 1-2 लाख करोड़ की कंपनी है वो। तो सवाल ये है कि जो इंटरनेट में बिजनेस बनते हैं वो इट्स लाइक वेरी क्विक। तो ये सब, अब इंडिया का वर्जन अलग होगा। वहाँ पर एनवीडिया बन रहा है वहाँ पर, लेकिन खास बात क्या है, एनवीडिया ठीक है, वो चिप्स बनाते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। हमारे यहाँ मैं क्या देखता हूँ, ऐसी कौन सी कंपनी है जहाँ पर 70, 80, 90% का ग्रोथ है? वो कंपनीज जो है, ऐसी बाजार जो है ना, बाजार में कोई कास्ट क्रीड कुछ नहीं है, वहाँ पर खाली अर्निंग्स और अर्निंग्स ग्रोथ है। यदि अर्निंग्स ग्रोथ हो रहा है, नाम कुछ भी रखो ना, क्या अंतर पड़ता है? आपका यदि 70, 80, 90% से, तो यही तो वही मैं बोला कल परसों कि भाई हमारा एनवीडिया में, हमारे पास तो सेमीकंडक्टर कंपनी है नहीं, तो हमारा एनवीडिया जहाँ पर 70, 80% ग्रोथ होता है वो है जोमेटो। 120% से ग्रोथ हुआ है, और 2-3 साल तक भी ग्रोथ हो गया उतना, तो आप देखो क्या हालत होगा। मतलब 3 लाख करोड़ जो इस कंपनी का, मतलब प्रॉफिट 100-150 करोड़ का है, करेक्ट, उसका 3 लाख करोड़ में मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी डबल हो जाएगा। सो इंडिया में एक पोटेंशियल है कि भाई आप जब इकोनॉमी इज ग्रोइंग फ्रॉम 400 to 4 trillion to 8 trillion, देयर विल लॉट ऑफ बिजनेसेस वेयर देयर विल बी टेलविंड। जैसे कैपिटल मार्केट्स है, हम मरे हुए लोग थे। 2020 तक क्या था? आपकी तो शुरू से अच्छी चली। नहीं, कुछ नहीं था। भाई देखो, हमने 87 से चालू किया है, 30 साल तक हम बड़े मुश्किल से 1000, मतलब 200-400 करोड़ कमाते थे। अभी आपने देखा है क्वार्टरली रिजल्ट कितना है? ये बताएंगे सब, ये देने वाले हैं। हाँ, ये सब टेलविंड की कहानी है भाई। जो हम पूरे साल में नहीं कमाते थे उतना एक क्वार्टर में कमाए। यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इन इन्वेस्टिंग, बेट द टेलविंड
and run away from headwinded companies. हिंदुस्तान लीवर का देखिए, ग्रेटेस्ट कंपनी, डे वन इन ऑल द IIMs, 5 साल से 0 रिटर्न है और इंडेक्स में बैठा हुआ, इंडेक्स को दबा के बैठा हुआ। भाई ऐसे यदि 10-12 कंपनी हो गए तो हो गया काम इंडेक्स का, बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। सही बात है। So you have to be very careful because you are an individual investor. You can be very nimble. Where is the next big trend happening? अच्छा, उसमें भी गलती होती है। ऐसा नहीं कि हम, अब जैसे हमने मान लो जेप्टो, स्विगी, जोमेटो तीनों कंपनी है। अभी इंस्टेड ऑफ जेप्टो मतलब मेरे हाथ में आ गया स्विगी जो थर्ड है, तो मैं बोला कि भाई देख थर्ड है जरूर, लेकिन क्या है यदि इंडस्ट्री चली तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ठीक है, 100% नहीं आएगा, 20-25 टका तो आ जाएगा। तो आपको बैठे रहना पड़ेगा। जहाँ बड़ा ट्रेंड है, बड़ा बनने वाला है, 100, 200, 400 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री पैदा होने वाली है, आप बैठे रहो। मनीष सर, 2 बहुत बढ़िया थीम की बात की रामदेव सर ने। दोनों में इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। एक तो जोमेटो और ये सब तो उन्होंने लिए तो उन्हें तो पसंद आएगी, ब्रोकिंग इंडस्ट्री खुद चला रहे हैं तो पसंद। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप बताइए क्या ये सेक्टर 10 गुना 20 गुना अगले 10-20 साल में होने की ताकत रखता है? सो ये सेक्टर, आई थिंक इंटायर फाइनेंशियल स्पेस, अनबिलीवेबल पोटेंशियल। डिजिटल स्पेस जो उन्होंने कहा, द प्लेटफॉर्माइजेशन इकोनॉमी जो हम कहते हैं, पहले ये ब्रांड होते थे कि PNG का क्या एडवांटेज था कि उसने ब्रांड डाला, टीवी पे एडवर्टाइज किया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गई उसकी सब जगह। टुडे इंटरनेट हैज़ मेड इट ईजी कि छोटा आदमी भी आके आपका डाल दिया अमेजोन पे, तो उसको हिंदुस्तान लीवर से ही कैन स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर स्पेस एंड ही कैन बीट लीवर। इसलिए जो अपने पुराने इंडस्ट्रीज हैं, लेट मी गो रिवर्स, सब पूछते हो लेना क्या चाहिए, मैं बोला पुराना FMCG गया काम से, इंडियन IT एग्जिस्टिंग गया काम से, फार्मा सेक्टर जो केमिकल बेस्ड था वो पूरा जेनेटिक्स बायोटेक में हो जाएगा। 29 में पेटेंट क्लिफ है, वहाँ के आप फाइजर, J&J सब देखो 10, 11, 12 P पे हैं। यहाँ पे अपने जेनेरिक कंपनी 25 पे हैं, 30 पे हैं। वो सेक्टर गया काम से। ऑटोमोबाइल आपको पता है कि घूम के EV होने वाला है, तो वो गया काम से। तो इतने चीज़ आपके पास हैं कि आप अवॉइड करो। और जो आपको लगता है कि बकवास सेक्टर है, गिव अ स्मॉल एग्जांपल, मेरे बेटे को छोटा पोर्टफोलियो दिया था, आप ट्राई करो। अब वो भी आया कि नहीं डैड थोड़ा टेक वाला लूँगा, आप भी बोलते हो IP लो, प्रोडक्ट लो। उसने पहला लंबा पैसा कहाँ कमाया, एक छोटी कंपनी थी रिसाइकलिंग करती है, ग्रेविटा। दूसरी इनके पास भी है, जैन रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में पैसा है, तो हर धंधे में इंडिया में पैसा बन सकता है। आपको रेट ऑफ चेंज पकड़ना है ना। उसने पकड़ा 1000 करोड़ के मार्केट कैप में, वो बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 15-17 हज़ार करोड़ मार्केट कैप हो गया उसका। तो देखा पैसा तो आपका कहीं भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको टेक ही या सेक्टर ही देखना है। आप आदमी देखो, अपॉर्चुनिटी देखो और ध्यान से काम करो, पैसा क्यों नहीं बनेगा। बहुत हो गया सर डिस्कशन। अब थोड़ा कुछ एक्साइटमेंट हो, रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर राउंड तैयार? आपके हिसाब से आज तक की आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बेट, ये शेयर मैंने को खरीद के लगेगा हाँ मैं रामदेव अग्रवाल हूँ। सबसे बढ़िया तो आपको मोतीलाल ओसवाल का शेयर है ना। लेकिन पब्लिक मार्केट में आई थिंक व्हाट आई एंजॉयड बाइंग आर 2-3 स्टॉक्स। वन ऑफ कोर्स ये जैसे हीरो मोटोकॉर्प था, मतलब खुद के रिसर्च से, खुद के कन्विक्शन से खरीदा। ये था, भारती था, इन्फोसिस था। ये तीनों जो है ना, मतलब बराबर मैं पुस्तक पढ़ के खरीदा था मैं, और वे अहेड ऑफ टाइम खरीदा, और सब 50-100 गुना हुए, वो सब बहुत बढ़िया था। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा पछताया वो था HDFC बैंक में खरीदा 40 रुपये में, मतलब ओरिजिनल, मतलब 800 इशू के टाइम लेस देन 1000 करोड़ मार्केट कैप में खरीदा था, और 5-5.5 लाख शेयर खरीदा था, और खरीदा था बहुत लंबे के इरादे से, लेकिन बेच दिया। जल्दी बेचने का दुख है। जल्दी मतलब 6 महीने के अंदर बेच दिया। अच्छा, तो वो मतलब एक खराब हुआ, बट अदरवाइज वो भी बहुत सोच समझ के खरीदा था मैं। तो ये क्या है, आपको जो बाजार में अंडरस्टैंडिंग कभी आ जाए, समझ आ जाए, और लंबे बैठ जाओ आप, ठीक है, कहीं गलत भी होता है, 2-4 साल में मालूम पड़ जाता है कि आप गलत हो करके, बट जहाँ लंबा बैठ जाओ 15-20-25 साल, मेरे ख्याल से उस समय उतना पेशेंस नहीं था, लेकिन फिर भी हमने 20-20, 25-25 साल बैठे। 96 में मैं हीरो मोटोकॉर्प खरीदा था, 14 में बेचा मैं। इन्फोसिस 97-98 में खरीदा था, 2001 में बेचा, जब पागल बना हुआ तभी। भारती 2003 में खरीदा, 23 रुपये में खरीदा था, और बेचा 650 रुपये में। तो 25-30 रुपये भाव चलता था। हाँ, 25 रुपये। 25 रुपये। सो
बाजार में से बहुत अपॉर्चुनिटी आए और इससे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगे। जब आपने करियर की शुरुआत की 1980 में, वापस टाइम साइकिल में रिवर्स में चले जाएं पीछे, 1980 में अभी आप और हम सब जैसे, तो 1980 के रामदेव अग्रवाल को आप क्या चीज़ ऐसी आप आज सोचते हैं कि जो करनी चाहिए थी और नहीं करनी चाहिए, एक एक दोनों बताइए। देखिए, जो सर्कमस्टेंस से होता है, उस समय क्या था कि एक्चुअल में इतनी अज्ञानता थी, मतलब पूरा डार्क था। मतलब आप समझो 1985 में, ये 1986 में ये हालत था, यदि आप शेयर बाजार में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, शेयर बाजार में हो, आपकी शादी नहीं हो सकती। ये बात तो सही है। ऐसी हालत थी, मतलब आप अछूत थे, आप समझे ना 85 में। आज यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप बाजार में नहीं हो, तो आप यूजलेस हो, तो शादी नहीं होगी। तब भी शादी नहीं होगी। तो ये क्या बहुत बदलाव आया है 30-35 साल में। एक्सेप्टेंस ऑफ मार्केट हैज़ इंक्रीज। तो हमने उस समय वो किया जो कोई नहीं करते थे। सीए बन के हम लोग फर्स्ट 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो हमने हट के काम किया। अच्छा, उस समय कोई बहुत ज़्यादा एवेन्यूज थे भी नहीं कैपिटल मार्केट में। यू कैन बी ओनली ब्रोकर, देयर वाज नो म्यूचुअल फंड, देयर वाज नो एनालिस्ट, देयर वाज नो फंड मैनेजर। आज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आज मतलब देखिए, जैसे जैसे ये मार्केट का साइज़ बढ़ेगा, आज 40 लाख करोड़ का इक्विटी मार्केट है, मतलब फंड साइड में, या पूरा मार्केट कैप है करीब $5 ट्रिलियन का। ये जब 4-5 साल में 10 ट्रिलियन हो जाएगा और वैरायटी आ जाएगी। अभी जैसे म्यूचुअल फंड्स आए हैं, अभी SIF आया है, सो देयर विल लॉट ऑफ वैरायटी। अभी देखिए प्राइवेट क्रेडिट आ रहा है, फिर आपके पास, सो द अपॉर्चुनिटी टुडे आर मेनी। आप किसके बारे में पैशनेट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उस समय क्या था कि म्यूचुअल फंड ना होने से यदि बाजार में आने का तो आपको शेयर खरीदना जरूरी था। आज ऐसा जरूरी नहीं है। आज आप बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो और मतलब यू कैन डू वंडरफुल जॉब। मतलब मेरा खुद का 55-60% मेरा खुद का अलोकेशन इज इन माई ओन म्यूचुअल फंड्स एंड आई एम डूइंग वेरी वेल। सो ये क्या स्टॉक का जो डेंजर है, जितना मतलब पागलपना करना पड़ता है, आपको कंपनी से मिलना पड़ता है, बैलेंस शीट पढ़ो, रिस्क ले, आपको डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड में वो बंदा जिसको जो फंड मैनेजर है, वो दिन रात लगा हुआ उसके पीछे। हायर हिम, 50-60-70 पैसा लगता है बस। यदि डायरेक्ट खरीदे तो आपको 75 पैसा ज़्यादा लगता नहीं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, यू नो। सो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटीज आर डिफरेंट इन लास्ट 35 ईयर्स। बट मेरे को लगता है कि जितनी बड़ी एम्बिशन है, उससे ज़्यादा पैसे बनेंगे। सोच आपकी बड़ी सोच बड़ी होनी चाहिए। उस समय भी हमने थोड़ा एम्बिशियस है उस समय, क्योंकि कुछ था नहीं, तो पैसे कमाने की थोड़ी ये थी, क्या नाम, बहुत ज़्यादा। अभी भी उतनी है, कम हुई? हाँ, मतलब वैसे ही है। और क्या है क्या, व्हाई एनीथिंग हैज चेंज, बट व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो देन द फायर इज एट अ डिफरेंट ऑर्डर। तो वो चीज़ जो है आज के दिन में, मतलब जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ मल्टीपल टाइम्स। सो जिसमें जो नया चालू कर रहा है, जिसमें वो जिज्ञासा है, उसके लिए मेरे को लगता है कि उसके लिए ईजियर है और बहुत सारे वैरायटी भी है, रिस्क फ्री है। वर्स्ट के सिनेरियो में मार्केट कितना गिर सकता? पीछे देखो आप, पीछे देखो 67, अभी जैसे कोविड का हुआ, तो कोविड का 12 और 8 तो हो ही गया ना, 30-40% बढ़ गया, गिर गया। इतना तो आप समझ लो होगा ही होगा, लेकिन पहले बढ़ना चाहिए उतना, पहले बढ़ना चाहिए। घटेगा तो बढ़ने के बाद। हाँ, लेकिन यू नेवर नो, मतलब टाइम से भी, जैसे मतलब अभी वापस 25,000 हो गया है, तो क्या ये 40% घट सकता है और 4 गुना बढ़ सकता है? ये बढ़ने का तो क्या हिसाब, आप जितना लंबा दे हो। आप यदि मान लो 20 साल बोलो, तो मेरे हिसाब से तो 2, 4, 8, 16 गुना हो जाएगा यहाँ से 20 साल में। हाँ, तो उसका बढ़ने का तो कोई हिसाब ही नहीं। मतलब मेरे हिसाब से तो कोई, पता नहीं क्यों किसी इतना डर क्यों लगता है जो। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ताकि लोगों को ये समझ में आए कि भाई खराब से खराब क्या हो सकता है। खास बात क्या होता है गिरने का, आपको आधा तो हो सकता है, लेकिन अगले 12 महीने में वो ऑल टाइम हाई पहुंचता है। बाजार को देखो आप, राइट। आप देखो 2008 में जब गिरा, तो 2009 में वापस ऑल टाइम हाई हुआ, राइट। तो आपको 1 साल का दर्द है, वो सहने की हिम्मत है कि नहीं, तभी जाके आप लंबे बैठ सकते हो ना। अदरवाइज ये कटिंग तो आएगा ही आएगा। हर 10 साल 12 साल में कभी न कभी कोई न कोई नए कारण आएंगे। अब कोविड नहीं होगा, अब कुछ और होगा, लेकिन होगा जरूर। तो यू हैव टू बी मेंटली रेडी। क्यों होगा मेरे नहीं मालूम, लेकिन होगा जरूर।